जी नमस्कार, प्रणाम। हम गोपाल कृष्ण मिश्रा आज आपके समक्ष हम प्रस्तुत हुए हैं एक वेद की बात को लेकर। वेद और ग्रंथ में जो हमने पढ़ा है उसी बात को हमने सोचा कि मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि अभी तो आप देख ही रहे कि अभी का जो कैसा समय आ गया, ज़माना आ गया। एन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से लोग पब्लिसिटी, लोकप्रियता ये सब हासिल करना चाहते हैं और लोग कर भी रहे हैं। जिस तरह का ज़माना आ गया है उस हिसाब से तो हमने तो आपसे पहले भी कहा है कि हमारा काम है आपको भ्रम से निकालना। मैं भ्रम को दूर करूँगा अपनी बातों से, जो गुरु ने हमें ज्ञान दिया है। तो मित्रवर, आज हम बात करने जा रहे हैं तृष्णा के बारे में। तृष्णा क्या है? कहते हैं ना, आशा, लोभ, क्रोध, मोह, तृष्णा, माया, अभिमान, अहंकार, देहाभिमान। तो उसी में से एक विषय को हमने पकड़ा है, तृष्णा। तो तृष्णा को शुद्ध हिंदी में या ठेठ हिंदी में कहते हैं किसी चीज़ को पाने की उत्कंठा जागना मन में। और ठेठ में अगर जाते हैं सरल भाषा में तो कहते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए छटपटाना। यही तृष्णा है। वेद ने कहा है कि तृष्णा बुरी नहीं है, यह हमारे शरीर के अंदर से स्वयं से उपजने की चीज़ है। ये स्वयं की उपज है, स्व अपने से उपजने वाली वस्तु है। तो तृष्णा अच्छे चीज़ों के लिए होनी चाहिए, अर्थात आप नाम, यश, कीर्ति, धन की प्राप्ति, इन सब चीज़ों के लिए अपने मन में उत्कंठा जगाइए, उसकी आप तृष्णा कीजिए कि हाँ हमें प्राप्त करना है। लेकिन अभी जो देखा जा रहा है, लोग अच्छाई की ओर कम और बुराई की ओर ज़्यादा पहुंच रहे हैं। तो बंधुवर, जैसा कि आप जानते भी हैं कि जो बुरे कर्म होते हैं उनका तो नतीजा भी बुरा ही होता है, और अगर अच्छे कर्म करते हैं तो उसका भी फल अच्छा ही मिलता है। तो तृष्णा की जो बात चल रही है, इस पर मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। गौतम बुद्ध जी के बारे में, उनके जीवन से संबंधित यह कथा है। वही गौतम बुद्ध, जिन गौतम बुद्ध के नाम को लेकर के अभी लोग आपस में लड़वा रहे हैं, मरवा रहे हैं, कटवा रहे हैं, और हिंदू को हिंदू से ही लड़वाया जा रहा है। किस नाम पर? गौतम बुद्ध के नाम पर। गौतम बुद्ध ने क्या कभी थोड़े ही कहा था कि आपस में ही लड़ मर जाओ? केवल उनका नाम बेचा जा रहा है बंधुवर, और जो उनका नाम बेच कर करके आज अपने स्वार्थ की सिद्धि कर रहे हैं, अपने उल्लू को सीधा कर रहे हैं, वे भी सुन लें, उन्होंने उसका अध्ययन नहीं किया है। यदि आप गौतम बुद्ध से संबंधित जो कथाएं आती है, जैसे जातक कथाएं हैं, त्राटक या त्रिपिटक शायद उस ग्रंथ का नाम है, उन चीज़ों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि गौतम बुद्ध ने कभी नहीं और किसी को नहीं यह कहा, यह बतलाया कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये है, ये वो है। ये तो केवल हम और आप अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, लोकप्रियता हासिल करने के लिए, कि हम पब्लिसिटी हासिल कर लेंगे, दुनिया में लोग मुझे जानेगा। क्या आपस में लड़वाएंगे मरवाएंगे तभी लोग जानेंगे? अच्छे काम से नहीं लोग जानते हैं क्या? तो क्या लगा रखिए भैया। तो इन बातों को हमें समझना है। तो उनकी कहानी यह है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और उनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो लुम्बिनी अभी नेपाल में जो है उसी जगह के वो राजा थे। तो सब कुछ था, भरा पूरा राजा थे, लेकिन एक भी पुत्र नहीं था। वो बड़े चिंतित हुआ करते थे, रहा करते थे कि कोई है नहीं, हमारे मरने के बाद में आखिर कौन इस राजगद्दी को संभालेगा, हमारे वंश को आगे की ओर बढ़ाएगा। तो उन्होंने साधु महात्माओं से पूछा
कि क्या किया जाए जिससे कि कम से कम वंश को आगे चलाने के लिए एक कुल दीपक हो जाए। साधु महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने बताया कि आप भगवान की पूजा करें, शरण में जाएं तो कुछ कल्याण हो सकता है। और ऐसा हमारा तो ग्रंथ भी कहता है। राजा दशरथ ने भी पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, तो राजा सुद्धोधन ने भी उसी तरह से ऋषि मुनियों के द्वारा बताई गई विधाओं को किया, क्रियाओं को किया, और भगवान की कृपा हुई और एक पुत्र हुआ। पुत्र बड़ा एकदम लालन पालन उसको बहुत प्यार से, लेकिन जब उसको भाग भविष्य दिखलाने की बातें आई, ब्राह्मण को बुलाया गया, तो ब्राह्मण आए और जन्म कुंडली को बनाया और उसके बाद में कहा कि राजन, दो बातें हो सकती है आपके इस बालक के साथ। क्या हो सकती है भाई? तो नंबर 1, या तो यह बैराग रहेगा, यानी बैरागी हो जाएगा, और अगर नहीं तो यह राजा अगर बनता है यदि यह बालक, तो निश्चित ही आपसे भी प्रतापी राजा और आपसे भी अच्छा कार्य करने वाला सिद्ध होगा। लेकिन यहाँ तो भाग्य में कुछ और लिखा हुआ था। ऐसे भी कहा गया है कि जो विधि ने लिख दिया है होकर तो वही रहेगा। ऐसे लोग चाहे जो भी अपना क्या उसको कहते हैं, जुगत भिड़ा ले, दिमाग दौड़ा ले, लेकिन होता वही है जो परमात्मा ने रच दिया है कर्म के आधार पर। क्योंकि इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी लोक में कर्म का सिद्धांत चलता है। तो राजा सुद्धोधन बड़े परेशान हुए और उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि हम अपने पुत्र को राजमहल से बाहर नहीं जाने देंगे। और हुआ भी ऐसे ही। पढ़ाने के लिए गुरुजी आने लगे राजमहल में ही, खेलने के लिए मित्र को भी बुलाया गया राजमहल में ही। लेकिन उस बालक को, जिसका नाम सिद्धार्थ था, जो बाद में आगे चलकर बुद्ध के नाम से प्रचलित हुए, उस सिद्धार्थ को राजमहल से कहीं निकाला ही नहीं जाने लगा, माने निकलने का मौका ही नहीं दिया जाता था। इसी तरह से धीरे धीरे 13 वर्ष हो गए। उनकी विवाह भी करा दी गई कि साधु बाबा ने बोला है इसका भविष्यवाणी ऐसे ऐसे, तो इसका सबसे पहले शादी विवाह कर दो, जिससे कि कम से कम हमारे कुल में और आ जाए। तो हुआ भी। एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई जिसका नाम राहुल था और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। तो बंधुवर 13 वर्ष के बाद, अर्थात शादी विवाह होने के बाद, पुत्र की प्राप्ति होने के बाद, सिद्धार्थ एक दिन अपने रथ के सारथी के साथ में रथ के पर चढ़ कर करके अपने राजमहल से बाहर निकल गए। चूंकि वो तो बाहर की दुनिया को देखा नहीं था, सो जो भी चीज देखे तो एकदम अचानक से अचंभित हो, ऐसे वैसे ये वो फिर क्या हुआ कि चलते चलते रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। वो बूढ़ा आदमी लकड़ी के सहारे धीरे धीरे, कमर झुकी हुई, सारे चेहरे की माने स्किन जो थे, चमड़े जो थे, जो झुर्रियाँ हो गई थी, लटक गई थी। तो वो तो कभी देखे नहीं थे इन सब चीज़ों को। पूछे कि सारथी से कि सारथी ये कौन है? तो सारथी ने कहा कि महाराज, युवराज, यह वृद्धा आदमी है, वृद्ध व्यक्ति है। तो क्या मैं भी वृद्ध होऊंगा? तो हाँ, आप भी होंगे, हम भी होंगे, आपके पिता भी होंगे, क्योंकि जो इस पृथ्वी पर आया है वो युवा भी होगा, वृद्ध भी होगा, और अंत में वो तो आप समझते ही हैं। फिर आगे वहाँ से बढ़ा रथ। कुछ दूर आगे जाने पर एक बीमार व्यक्ति को देखे, रुग्ण रोगी व्यक्ति, जो खांस रहा था, रो रहा था, भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हमको उठा लो, हमको उठा लो, इतना दुख दर्द देखा नहीं जाता। पूछे कि ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये रोगी है। तो क्या रोगी मैं भी हो सकता हूँ? तो हाँ युवराज, रोगी तो कोई भी हो सकता है। फिर वहाँ से आगे बढ़े। कुछ दूर आगे रथ चला तो देखते हैं क्या कि एक आदमी को कंधे पर 4 लोग लेके जा रहे हैं। तो पूछे कि ये क्या है? तो बताए कि यह मृत व्यक्ति है, मर गया है। तो कहाँ ले जा रहे हैं? तो इसको शमशान ले जा रहे हैं, इसको जला दिया जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। कहे कि तो क्या मैं भी मर जाऊंगा? तो हाँ युवराज, आप भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, आपके माता पिता भी मर जाएंगे, आपके पत्नी बाल बच्चे भी मर जाएंगे, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो आया है उसको तो एक न एक दिन मरना ही मरना है। इन 3 दृश्यों को देखकर उनका मन इतना विचलित हो गया और उन्होंने सोचा कि जब सबको एक दिन मर ही जाना है तो फिर ये तेरा मेरा किस लिए?
अरे कर्म से, भाग्य से, बुद्धि से जो आप कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अगर उसमें संतुष्टि से रह रहे तो उसमें बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन लाख आने के बाद भी आप करोड़ बनाने के चक्कर में पड़े हुए हो, संतुष्टि नहीं है, शांति नहीं है, तो कैसे आप आगे की ओर बढ़ पाएंगे। वो वहां से आ गए अपने राजमहल में और एक दिन रात में सबको सोता हुआ छोड़कर वे निकल पड़े सत्य की तलाश में कि आखिर वास्तविक सत्य है क्या। और इसी सत्य के तलाश करते 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 बहुत दिन बीत गए। जंगल में, इस जंगल से उस जंगल, उस जंगल से उस जंगल। उसी तरह से हमारे बिहार में राजगीर जिसको हम कहते हैं, वहाँ भी गए। वहाँ से होते हुए सारनाथ पहुँचे, सारनाथ, पावापुरी, सारनाथ सब होते हुए अंत में बोध गया गए। और वही बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई कि इस संसार में किसी का कोई नहीं, केवल एक को छोड़कर। तो वो एक कौन है? तो वो एक परम पिता परमात्मा है। बस उन्होंने उसी बात को आत्मसात कर लिया। और जब तक परमात्मा से मुलाकात बात नहीं हुई तब तक के उन्होंने अपने हट को छोड़ा नहीं। और वो मैंने अपने मन में वही जो मैं बता रहा हूँ, तृष्णा जगा लिया अपने मन में, उनको पाने की ललक पैदा कर ली और वो पाकर ही रहे। और नतीजा यह निकला कि आज भी दुनिया उन्हें भगवान के रूप में पूजती है। उनके तस्वीर पर धूप दीप अगरबत्तियां आदि दिखाई जाती है और देवता माना जाता है। आज भी उनकी पूजा होती है। बौद्ध धर्म के लोग जो हैं जो उनकी पूजा करते हैं। तो बंधुवर, तृष्णा जगाओ, अपने मन में जगाइए, लेकिन गौतम बुद्ध की तरह। आज मैंने आपको इसीलिए यह कहानी सुनाया है जिससे कि कम से कम आप लोग इस बात को समझ सकें और समझकर इस बात को समझें। ठीक है, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।